नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों देखेंगे कि कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एसआई मात्रक, जो कि एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसका मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। कि किसी भी चीज को मापने के लिए एक संकेत का उपयोग किया जाता है, एक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वो मात्रक कहलाता है। तो उसी में एक है इंटरनेशनल मात्रक प्रणाली। यह एक मानक इकाई प्रणाली है जिसका इस्तेमाल विज्ञान में, इंजीनियरिंग में और व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। बिना इसका उपयोग के कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और यह जानने का कोशिश करते हैं कि यह एसआई मात्रक प्रणाली, जो कि बिहार बोर्ड या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि आपका ये जो मात्रक है किस तरह से हम याद रखते हैं, उनका एक सूची तैयार कर हमने एक वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक नंबर में लिखा हुआ है लंबाई। एक नंबर में लंबाई लिखा हुआ है, भौतिक राशि लंबाई हुआ। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर हो गया। उसका संकेत एम हो गया, एम से उसको लिखा जाता है। दो नंबर में है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, उसको हम लोग केजी यानी किलोग्राम केजी कहते हैं। फिर अगला 3 नंबर में है समय। जो हम लोग समय देखते हैं, समय का मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड से मापा जाता है समय को, उसको संकेत में SEC लिखते हैं, इसका संकेत हो गया। फिर 4 नंबर में लिखा हुआ है कार्य एवं ऊर्जा। काम और ऊर्जा को हम मापते हैं जूल से। ये जूल इसका मात्रक हो गया, जिसको मापने का पैमाना कहते हैं। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, यानी लिखा जाता है जे से। फिर आगे 5 नंबर में देखते हैं चाल। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। उसको हम मीटर पर सेकेंड कहते हैं। एम एस इनवर्स, यानी एस पर -1 जैसा उसका घात रहेगा। मीटर एस इनवर्स कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। फिर अगला देखते हैं 6 नंबर में लिखा है कोणीय वेग। कोणीय वेग लिखा हुआ दोस्तों, कोणीय वेग में इसका जो है एसआई मात्रक रेडियन या रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन पर सेकेंड होता है। इसका RAD लिख के एस इनवर्स लिख सकते हैं, इसका संकेत हो गया। 7 नंबर में है आवेग। आवेग हो गया। साथ में को मतलब देखना है इसमें कि क्या होता है 7 नंबर में। 7 नंबर में है आवेग। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन सेकेंड, NS लिखा जाता है इसका संकेत। फिर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है? बल। बल जो है उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन से उसको हम डिनोट करते हैं, न्यूटन से मापते हैं। उसका संकेत N लिखा जाता है। फिर 9 नंबर देखते हैं क्या है। 9 नंबर में है दाब। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल PA से उसको हम लोग संकेत में लिखते हैं, मतलब है दाब। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। पास्कल को PA से लिखा जाता है। 10 नंबर में है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट को हम लोग W से लिखते हैं। फिर 11 नंबर में विद्युत धारा। 11 नंबर में दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। एम्पियर को A से लिखा जाता है। तो याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, A से लिखा हुआ है। फिर 12 नंबर देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, यानी लिखा जाता है C से। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। कूलाम को हम लोग C से लिखते हैं। फिर 13 नंबर है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को इस तरह से संकेत में लिखा जाता है, जो आपको यहाँ पर 13 नंबर में दिख रहा है। फिर अगला 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर में हमने तैयार किया है कि विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। उसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, यानी F से लिखते हैं। इस तरह से याद रखना है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड। फैराड को F से लिखा जाता है। फिर 15 नंबर में देखते हैं कि विभवांतर। विभवांतर है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को हम लोग V से लिखते हैं।
तो इस तरह से हमको विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट याद रखना है। फिर 16 नंबर देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जे केजी इनवर्स के इनवर्स, इस तरह से उसका संकेत हो गया, वो हमको संकेत याद रखना है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। फिर 17 नंबर में देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला, उसको हम लोग सी डी से डिनोट यानी लिखते हैं संकेत में सी डी। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया केंडला। फिर अगला देखते हैं 18 नंबर में कोण। कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। हम लोग कोण को मापते हैं रेडियन से, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं यानी संकेत में लिखते हैं आर ए डी, छोटी अक्षर में आर ए डी लिखेंगे, तो उसको हम लोग रेडियन पढ़ेंगे। रेडियन यानी किसका मात्रक हो गया, कोण का। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि रेडियन किसका मात्रक है, कोण का। कोण का एसआई मात्रक रेडियन, दोनों तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। फिर 19 नंबर में है ठोस कोण। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन, उसको हम लोग एस आर से लिखते हैं, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि स्टेरेडियन किसका मात्रक है, तो ठोस कोण का एसआई मात्रक है। फिर हम लोग देखते हैं 20 नंबर में क्या है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से हम लोग को याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत अच्छे से हमको याद भी हो जाएगा, क्योंकि हम इसका डेली उपयोग करते हैं। तो 20 नंबर में देखते हैं उष्मागतिक का, उष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन जो है उष्मागतिक का ताप का मात्रक है, उसको हम ताप का मात्रक भी कहते हैं। उसको हम के से डिनोट करते हैं, के से उसका संकेत होता है, तो वो हमको याद रखना है। फिर 21 नंबर में सवाल है कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो हम लोग किसी एरिया को मापते हैं, क्षेत्रफल को, जमीन या कोई चीज, तो क्षेत्रफल में जब मापा जाता है तो उसका एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। इसका हम मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, मीटर 2 लिखा हुआ है इस जगह पर, हम इसको मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। फिर आयतन लिखा हुआ दोस्तों, आयतन किसका ऐसा, आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो घन मीटर। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर, इसको हम मीटर क्यू पावर 3 कह सकते हैं। संकेत अगर कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे हम लोग कि m पर पावर 3 अगर रहे, m पर घात 3, तो हम लोग उसको आयतन का एसआई मात्रक समझेंगे, और आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। इस तरह से याद रखना है, या इस तरह से रहेगा घन मीटर किसका एसआई मात्रक है, तो हम लोग आयतन में इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। फिर अगला देखते 23 नंबर। 23 नंबर में सवाल है आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, उसको हम लोग एच जेड से लिखते हैं आवृत्ति का। फिर अगला देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, उसको एन एम इनवर्स कह सकते हैं, और इस तरह से उसका संकेत हो गया कि न्यूटन मीटर इनवर्स का किसका एसआई मात्रक है, पृष्ठ तनाव का। फिर 25 नंबर देखते हैं कि ज्योति फ्लस्क। ज्योति फ्लस्क का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है, तो उसका हम संकेत एल एम कहते हैं। एल एम यहाँ पर लिखा हुआ है बगल में, संकेत उसका याद रखना है। उसका एल एम संकेत हो गया ल्यूमेन का, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लस्क का एसआई मात्रक है। फिर 26 नंबर में देखते हैं चुंबकीय फ्लस्क। चुंबकीय फ्लस्क मात्रक हो गया, उसका एसआई मात्रक क्या हो गया, वेबर। वेबर उसका एसआई मात्रक है, उसको हम WB से डिनोट करते हैं, लिखा जाता है। फिर तरंग दैर्ध्य है भौतिक राशि, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंडस्ट्रम, उसको हम लेमडा कहते हैं, लेमडा से इसका संकेत लिखा हुआ है लेमडा, उसको हम एंगस्ट्रम से उसका एसआई मात्रक हो गया किसका, तरंग दैर्ध्य का। इस तरह से याद रखेंगे। फिर अगला है 28 नंबर में लिखा हुआ हमने बनाया है प्रदीप्त घनत्व। प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है, उसको LX भी कहते हैं, लिखा हुआ संकेत में। ये प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक है लक्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लक्स किसका एसआई मात्रक है, तो प्रदीप्त घनत्व का है। तो इस तरह से हम यहाँ तक देखते हैं कि हमने इस तरह का वीडियो आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इस तरह से आपको तैयारी करना है। एक झलक फिर से हम देखते हैं रिपीट करके। इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आप इसको अच्छे से याद कर लें,
और एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगे, पसंद आवे, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको इस तरह का वीडियो बनाने में मदद मिले। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।